हेलो गाइस, वेलकम टू मॉम्स लेवल गैली। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे हम पुरानी साड़ियों का उपयोग करके एक अच्छा सा सुंदर सा कैरी बैग बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमने ली हुई है पुरानी साड़ियाँ। ये देखिए आप, ये साड़ियाँ बिल्कुल यूजलेस हो गई हैं क्योंकि पहनने से वो घिस जाती हैं, तो फिर उनका कोई और काम तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए फिर हमको इनको एक एक अंगुल की पट्टी से छोटा सा कट मार के और सारा फाड़ लेते हैं। सिंथेटिक साड़ियाँ होती हैं तो अच्छे से फट जाती हैं, और इस तरीके से देखिए आप कितने आसानी से फट रही है साड़ी हमारी। और फिर इनके गुल्ले बना लेते हैं। इस तरीके से दोनों जितनी भी आप साड़ियाँ ली हों, अलग अलग रंग की डिज़ाइन की, सारी साड़ी को फाड़ के उतनी ही आसानी से गुल्ले बना लीजिए। देखिए कितने आसानी से इसको काट के और लो, ये हमने गुल्ले तैयार कर लिए हैं। ये देखिए गुल्ला हमारा बनके तैयार हो गया है। तो हमने इसमें 2 साड़ियाँ ली हुई थी, इसलिए हमारे 2 गुल्ले बन गए हैं। अगर आपको और साड़ियों को कलर लगाने तो और लगा लीजिएगा। देखिए हम अपने बैग का छोर डालते हैं। पहले हमने एक चैन का अंटा लगा लिया है, वो तो आप जानते ही होंगी, जो सरकने वाला जो फंदा लगाया जाता है। अब हम इसमें 15 फंदे की चैन बनाते हैं। एक एक करके आप आराम से 15 फंदे की चैन बना लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम इस चैन के ऊपर से सिंगल लाइन एक साइड की बुनना शुरू करेंगे। अब आप देखिए 15 फंदे की हमारी चैन तैयार हो गई है। आप देखिए पूरे गिन लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे 15 फंदे हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी एक सिंगल लाइन, एक फंदे में से एक एक फंदा लेके और बुनना शुरू कर देते हैं। देखिए आप कितने आसानी से बुना जा रहा है, कोई इसमें कठिनाई नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि साड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है, कभी थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो थोड़ा सा बुनने में कभी कभी नहीं आ जाता, कभी कभी आ जाता, तो कोई बात नहीं, उसको तो अपन उंगली से आराम से निकाल सकते हैं। हमारी ये चैन जब पूरी हो गई है, किनारे पे आ गए हैं, और हम किनारे के फंदे में उसको गोलाई सही से देने के लिए कि जैसे कि हमारा सही बना रहे, उचके ना, तो उसमें कोने के फंदे से हमने एक में से 3 फंदे भर लिए हैं। और हर बार हमको बीच का प्लान बिल्कुल ही प्लान बनाना है, ठीक है ना। उसमें तो हमको कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। हाँ, जब भी हम कोने पे आएंगे, पहले हमने एक फंदे में से 3 किया, अगली बार हम जो बीच के केवल 3 फंदे लेंगे, उसमें से हर एक में से 2 निकालते जाएंगे। इसी तरह से उसकी अगली लाइन में हम 5 फंदे ले लेंगे, एक बीच के हिसाब से, 2 इधर उधर के, उनमें से एक में से दो निकालते जाएंगे। इसी तरह से उसकी अगली लाइन जब आएगी तो उसमें हम 7 फंदे ले लेंगे, एक बीच का रखेंगे, 3 इधर का 3 उधर का, फिर उनमें से भी हम एक में से दो निकालते आएंगे। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो नीचे का हिस्सा है ना, बिल्कुल प्लेन और सही से एकदम मिला हुआ सा बनता है। और आपका अगर हाथ से थोड़ा सा कर रहा है, ढीला हो रहा हो, तो कोई बात नहीं है। आप कभी कभी एक में मतलब 4 फंदों में से कर लीजिए, एक में से 2, 3 की जगह, या 5 फंदे में से करना है तो आप 6-7 में से भी कर सकती हैं। ये आपके हाथ की बुनाई जो होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम उसकी 6 या 7 लाइन बना लेते हैं कि हमको कितना चौड़ा रखना है अपना तल्ला अपने बैग का। और फिर जब उसके आगे जब हम बुनाई करते हैं तो हम उसी हिसाब से करते हैं कि जिस हिसाब से हमने उसका तल्ली बना ली है, फिर उसके बाद हम उसी के ऊपर प्लान बनाते जाएंगे। अभी देखिए, अभी देखो कितनी आसानी से फंदे बढ़ रहे हैं। ये जब कोने पे आते हैं तो आपको सदा ध्यान रखना है, जैसे हमारा जो बैग का तला हो, उसकी किनारियाँ बिल्कुल भी उचकी ना हो। आपको अगर ज़्यादा बड़ा बैग बनाना है तो नीचे का तला और बड़ा कर सकते हैं, और आपको अगर छोटा बैग बनाना है तो नीचे का तला थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इतना ही बड़ा पसंद आए जो हमें पसंद आया है, इसलिए आप छोटा बड़ा अपने ऊपर मतलब आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए जिस तरह से हमने बनाया, हमको थोड़ा सा बड़ा पसंद था, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा छोटा बना लीजिएगा। और जितना हमने नीचे बनाया है, बस उसी के आधार पर आप ऊपर बनाती जाइएगा, और आपके उसी आधार पर अपना बैग बनता चला जाता है। देखिए हमने एक में से दो जिस तरह से बनाए, एक वी शेप सा बन जाता है कि हमने मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक अपना एक में से 2 फंदे बढ़ाए हुए हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक अपने फंदे बढ़ा लिए थे। अब हम यहाँ से अपनी प्लेन लाइन बुननी शुरू कर देते हैं, ताकि हमें जितनी भी चौड़ाई चाहिए थी वो हमारी अब पूरी हो गई। सिंगल फंदे
सभी तरफ बुनते आते। अब हमको साइड में बिल्कुल भी इनको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी हमें इसकी गोलाई रखनी थी, जितना हमको इसका बेस रखना था, उतना हमारा पूरा हो चुका है। अब बस इसी तरीके से है, हम इसको अपनी हाइट तक, जितनी हमें हाइट रखनी है वहाँ तक बस बनाते जाएंगे। और अगर आपको चौड़ा करना है, इसका ऊपर जाके भी मुँह थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो आप साइड से फिर से बीच में से बढ़ाना शुरू कर दिए। बस बढ़ाइएगा केवल साइड में ही, क्योंकि बीच में बढ़ाने से तो ढीला हो जाएगा, झोला सा हो जाएगा, अजीब से झोल आ जाएगी पूरे में, इसलिए। लेकिन हमें इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं था, हमने तो बस इसको जो हाइट उसका हमने बेस दिया था ना, बस उतनी ही जगह से बढ़ाना था, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा हमको पसंद नहीं आता, शायद आपको भी पसंद नहीं आए। देना हमारा एक कुल्ला पूरा ही ख़त्म हो गया था, एक साड़ी का एक कुल्ला। सोचो जब सारा ख़त्म हो गया था, हमने इसमें दूसरा कलर ऐड किया। देखो दूसरा कलर ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फंदा भर लिया उसको क्रोशिया में, फिर दूसरे कलर का उसमें ऊन लगा के फंदा अपना अंदर से निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी फंदे को बीच में लेके बाकी के अपने फंदे भरते चले जाते हैं। तो वो जो डोरी हमारी एक्स्ट्रा है ना, वो सारी फंदों के बीच में ही आ जाती, तो अंदर बाहर कहीं से भी नहीं दिखाई देती। आप देखिए कितनी आसानी से इसको हमने दूसरे कलर को ऐड करके और इसको बीच में लगा दिया है। देखो दोनों के बीच में से हमने निकाल दिया इसको, डोरी को, और लो अब ये डोरी हमारी कहीं भी नहीं दिखाई देगी हमको, और ना कहीं अंदर लटका दिखेगा ना कहीं बाहर लटका दिखेगा। देखो कितनी आसानी से ये दूसरा कलर हमने ऐड भी कर लिया है। और फिर उसको हमें उतनी ही हाइट तक बुनना है जितनी हाइट हमें पसंद है। आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा और ऊंचा पसंद हो तो आप थोड़ा सा और ऊंचा बुन सकते हैं। बस यही एक अंतर आ जाएगा थोड़ा सा हमारे और आपकी बुनाई में। और इतना ही अगर आपको हाइट में पसंद है तो बस आप इतनी ही ऊंचाई तक बुनिएगा, फिर आपको ज़्यादा ऊंचाई तक ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको तनी भी अगर मान लो इसमें नहीं लगाना, गोला ही रखना है, इसी तरह से रखना है, आपको इसे बकेट की तरह रखना है तो आप बकेट की तरह भी रख सकते हैं। अगर आपको कैरी बैग बनाना है तो आप इसमें स्टेप लगा लीजिएगा बाद में। फिर स्टेप बनाने के लिए भी हम आपको तरीका बता देंगे कि हमने किस तरीके से इसमें स्टेप लगाई हुई थी। आप अपनी हाइट को देखो पहले तो कि कितना बैग है हमारा, फिर आप अपना ये देखो कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आपकी चॉइस में आता है तो आप इसमें स्टेप भी लगाइएगा, वरना आप इसी तरह से रख लीजिएगा। देखो अभी देखो कितनी आसानी से हमारा सारा काम होता जा रहा है। और क्रोशिया का काम जो होता है वो जल्दी भी हो जाता है, सिलाई का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम का होता है। और क्रोशिया से ना तो हम उसको अंत की परेशानी, ना हमको उसको शुरुआत की परेशानी। अगर कहीं छोटा बड़ा लगता है तो लो हाल उधेर दिया, उसके हल्के हाल बुना दिया। एक फंदे की बुनाई होती है, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं हमको रहती है। देख लिया हमारा दूसरा कलर कितनी आसानी से ऐड हो गया। अंदर बाहर कहीं भी देख लिए, कहीं भी आपको कोई टुकड़ा दिख रहा है लटका हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है ना। बस इसी तरीके से हमें इसको जोड़ना है। और जहाँ तक हमें उसकी हाइट रखनी है, आप देख लीजिए, आपको 1+4 अंगुल रखनी है, 2 अंगुल रखनी है, 6 अंगुल रखनी है, या और भी उससे ऊँचा करना है तो आप कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए हमने उसकी जो डोरियाँ लगाई हैं ना, हैंडल लगाए हुए हैं ना, वो देखिए आप किस तरीके से, आप एक निश्चित हाइट का ले लीजिए यही डोरी जो हमने फाड़ी हुई है साड़ी में से। बस उसको 4 लेयर उसको काट लीजिएगा, उसको 3 जगह काट लीजिएगा ताकि हम उसकी चोटी आसानी से बना सकें। हमने उसको चोटी की तरह गोल के बनाया। और आपको कोई और तरीका अच्छा लगता हो तो आप वो बताइएगा, हम वो अगले वीडियो में डाल देंगे। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम आपको एक बार में एक तरीका तो आपको सिखा सकते हैं। देखिए हमने इसको तीनों 4 लेयर के लेके और इसको एक साइड गठान लगा दी है। फिर उसके बाद हम इसको एक चोटी की तरह टाइट कस के गुथ लेते हैं। और देखो कितनी कसी गठान है, जैसे कि ये खुले ना, किसी भी तरीके से ढीली नहीं होनी चाहिए। तो चोटी की तरह आपको चोटी बनानी तो आसानी से आती ही होगी, इसमें तो कोई कठिन बात होती ही नहीं है, सभी को आती है। हमारे घरों में सभी अपनी भी चोटी बनाते हैं, बच्चों की भी बनाते हैं। देखो चोटी की तरह हमने उसको बना लिया है। बस अब उसको तल्ली में भी ले जाके जितना ऊपर आपने हाइट पे गठान लगाई थी उतनी हाइट पे आप नीचे लगा लीजिएगा। और अपनी एक और डोरी इसमें से काट लीजिए जो आपकी बची हुई अभी साड़ी की जो बचा हुआ किनारी हो, तो उसी से फिर आप उसको क्रोशिया से निकाल के और अच्छे से लपेट के और अच्छे से गठान लगा दीजिएगा। आपके ऊपर डिज़ाइन भी बन जाएगी और आपकी डोरी भी टाइट हो जाएगी खूब अच्छे से। तो अपनी जो डोरियाँ लगाए ना, इनको थोड़ा सा कस के लगाइएगा, वरना क्या पता चला आपने सामान भरा और सामान निकल के सारा फैल गया, क्योंकि डोरी आपके हाथ में आ गई, आपकी जो स्टेप लगाई वो हाथ में आ गई। नहीं, इसको थोड़ा सा कस्से से बांधिएगा और कई जगह बांध दीजिएगा। कोई कमी थोड़ी हमारे पास डोरी की भी, इसलिए आप आराम से खूब कस्से से बांध के
लीजिए अपना कैरी बैग तैयार कर लीजिए। कितना अच्छा, ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने पुरानी साड़ियों से एक कैरी बैग अच्छा सा बनाया। आप जब लेके चलेंगे ना तो सारे लोग देखेंगे, वाह क्या बैग बनाया है आपने। आपकी ही तारीफ़ होगी ना, हमें क्या। और तारीफ़ तो हर एक को पसंद होती है, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद होगी। इसलिए लीजिए, आपका कैरी बैग तैयार हो गया। आसन तो आपने सभी लोगों के देख लिए होंगे। अब आप अपना कैरी बैग दिखाइएगा ना सभी को, ताकि सबको ये लगे वाओ क्या चीज़ बनाई है आपने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।